जय माता की। और आज हम प्रश्न लेके आए हैं अपने मित्र प्रशांत सोलंकी जी के यहाँ। और बहुत सारे प्रश्न हैं। बहुत सारे प्रश्नों में से जो हमारे पिछली वीडियो में पूछ चुके हैं वो हटा के जो और लगभग जैसा कि अब हमने प्रश्नों का जो सीक्वेंस है वो रखा है, लगभग 10 प्रश्न एक वीडियो में लिए जाएंगे। तो आज फिर से नए 10 प्रश्नों के साथ आपके साथ हैं। स्वागत है आप सभी का आपके ही चहेते चैनल शैतानी दुनिया एक रहस्य में। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। आज नमस्कार। नमस्कार जी गुरु जी, मैं पूछना चाहती थी, मेरी कुछ ऐसी समस्या है जो अभी हमारे एक अस्पताल में जी हमारी एक आंटी है जो काम करती हैं, तो उनको एक अंगोछा दबा हुआ मिला, बिल्कुल कोरा अंगोछा दबा हुआ ईंट के नीचे मिला। उन्हें उसे नॉर्मली वो पहले एक बार नोटिस किया कि हाँ ये अंगोछा रखा हुआ है। सेकेंड टाइम में आई तो फिर उन्होंने एक लेडीज को और बुलाया कि बहन देखियो चिपका है। तो उन्होंने उसे हटाया और देखा तो कुछ नहीं था, बस एक सिंपल एक अंगोछा था जिसे उन्होंने खोल के देखा, फिर वापस उसे रख के भाग गई। फिर उन्होंने आके मुझे बताई। कब की बात है ये अभी 2-4 दिन पहले की। 2-4 दिन मतलब ठीक है, जले कटे दिन चल रहे हैं तो उनके दिमाग में समस्या हाँ, तो वही कि होली के आसपास का टाइम है और ऐसे वो तो थोड़ा सा उनसेंस है, तो ऐसा भी कुछ होता है। तो उन्हें कोई समस्या दिख रही है इस समय या अभी बस ऐसे ही है उन्हें लग रहा है? समस्या तो नहीं मैं दिखी, पर हाँ मतलब एक संशय में आ गए। जैसे कुछ लोगों ने उनसे ये कह दिया कि आपका अरे तुम्हें इसे छेड़ना नहीं था, तुम्हें ये उठाना नहीं था, और ये तो ऐसे समय चल रहे हैं कि इसमें टोटके होते हैं, तो वो चीज मैं अभी इस विषय में बता रहा हूँ। अभी एक मैंने रिसर्च पढ़ी थी जापान की। जापान में क्या आया, एक सांप ने एक व्यक्ति को काट लिया, ठीक है। अब सांप ने वो व्यक्ति काट लिया, काटने के उपरांत उसने हल्ला मचाया कि मुझे सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, ठीक है। और उसे देखा गया कि भाई उसके यहाँ कोई निशान भी नहीं है। हल्ला किसने मचाया? उसी के एक दोस्त ने, बराबर वाले ने। मतलब ये उनकी लैंग्वेज में बता रहा हूं, ये रिसर्च में बाकायदा आया है, ठीक है। और शायद से बहुत सारे लोगों ने ये देखा भी होगा। पता चली कि उसने वो खामा खा हल्ला मचाया था और उसे सांप ने नहीं काटा था, लेकिन जब उसका पोस्टमार्टम हुआ वो खत्म हो गया जी। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी बॉडी में जहर पाया गया और सांप ने काटा भी नहीं। हमारे शरीर के अंदर ऐसी बॉडीज होती हैं जो उस चीज को क्रिएट कर देती हैं। ऐसे तंत्रिका तंत्र होते हैं जो यदि आपने ऐसा कह लिया कि भाई सांप ने मारा, अब जहर चढ़ गया, अब जहर चढ़ गया, तो वो चीजें आपकी बॉडी में रिएक्ट कर देती हैं। इसी तरीके से जैसे अभी आप कह रहे हैं ना कि अंगूठा पाया, जले कटे दिन चल रहे हैं, मन में एक वहम बन गया और उस वहम से उनको अगर कुछ नहीं भी होगा तो बुखार आना चालू हो जाएगा या हरारत चालू हो जाएगी। और ये क्या है? ये है सिर्फ वो मन का वहम। अदरवाइज इतना आसान नहीं है कि कोई टोटके टमने भी करना। उसके लिए पूरी प्रोसेसिंग होती है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई खाली अंगोछा ऐसा ही लिया, किसी ईंट के नीचे दबा दिया और जी वो तंत्र मंत्र हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये उन्होंने मन में वहम पाल लिया है और यदि उन्हें कोई परेशानी भी हुई है तो उसका इस तंत्र मंत्र से तो कोई लेना देना नहीं है। जी। अच्छा, उनकी एक और समस्या है कि मतलब वो बताती है कि उनका बड़ा बेटा है जो कि उसकी अपने माँ बाप से दोनों से ही नहीं बनती है। मतलब वो पिताजी, मतलब बड़ा बच्चा है वो, 3 छोटे छोटे भाई बहन और है, मगर वो बड़ा बेटा है ना, वो मतलब उनको मारता है, पीटता है, इस तरह से कुछ कहानी है उनकी। क्या उनके साउथ वेस्ट में पेड़ पौधे लगे हुए हैं? उनसे पूछना जी। अगर उनके साउथ वेस्ट में पेड़ पौधे हैं अथवा साउथ वेस्ट में उनके घर के सेंटर से, जैसे सपोज डेट हम घर के सेंटर में बैठे हैं तो यहाँ हम कंपास लगाएंगे जी। और यदि इस कंपास से साउथ वेस्ट की साइड में हरा रंग, साउथ वेस्ट में टॉयलेट अथवा पेड़ पौधे भी हरे रंग से संबंधित कुछ भी चीज हुआ तो उस घर में पिता और पुत्र का बिल्कुल दुश्मनी का सा वो हो जाएगा
और कितनी ही कोशिश कर लो, जी चाहे तो पिता ये सोचने की कोशिश कर ले कि छोटा बच्चा है या ऐसा है वैसा है, जी चलो आने वाले समय में देखेंगे, या चलो छोड़ो गलती है माफ कर दिया, ना चाहते हुए भी उनके साथ ऐसी कंडीशन पैदा हो जाएंगी कि मार पिटाई तक नौबत आ जाएगी एक दूसरे पे। हम्म, तो ये समस्या बहुत ज्यादा घरों में है आजकल। जी और मैं देख रहा हूं कि आजकल बिल्डर्स भी ना मोस्टली साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना के दे जा रहे हैं। उन्हें क्या है, अपना बस भला देखना है, जगह यहाँ से बची यहाँ से हाँ, बची, कहाँ कर दिया, किस वो जगह कर। को मर्ज करना है बस हो गया। साउथ वेस्ट पितरों की दिशा होती है। जी जी पितरों की दिशा में यदि आप टॉयलेट बना देंगे, हरा रंग लगा देंगे, तो भैया पिता पुत्र में तो बनेगी ही नहीं। पिता पुत्र भी छोड़ो, पत पत्नी या दूसरी चीजें। अच्छा, एक और जगह होती है नॉर्थ वेस्ट। जी ठीक है, नॉर्थ वेस्ट भी आपके रिलेशनशिप को गवर्न करती है। जी नॉर्थ वेस्ट में कोई वो नहीं होना चाहिए भाई, कोई दोष नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो वो समस्याएं होंगी ही होंगी। जी जी तो ये चेक कराएं उनसे, 100% मिलेगी। अगर ऐसा हो जी तो निवारण ये है कि वहां से हरा रंग हटा दें। अगर घर में हरा रंग हो रखा है तो उसे ऑफ वाइट कर दें। जी और सबसे बढ़िया ये है कि वहां पर एक ऐसा चमकीला हाथी की जो फोटो है वो लगा दें। जी चमकीले हाथी हाथी की की फोटो लगा दें तो उनके संबंध अच्छे हो जाएंगे पिता पुत्र के दोनों। ये बात पक्की है। चलिए उनको बताऊंगी ये चीज जिससे वो हाँ हाँ, फायदा अच्छा, नहीं। उनके यहाँ कर्ज का बड़ा मैटर है। हाँ देखिए, कर्ज कई तरीके से होगा। हाँ यदि घर में वास्तु है जी तो साउथ वेस्ट में एंट्रेंस होगी। जी साउथ वेस्ट की एंट्रेंस या नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस। जी नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस कहती है कि उनके दिमाग में ऐसा चलता रहता होगा कि अब क्या कर्ज खत्म हो जाएगा, इस बार कर्ज खत्म हो जाएगा, अब क्या नहीं, थोड़ा सा 1 साल बाद। जी नॉर्थ ईस्ट तो ये कहती है, यदि एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट की है तो ठीक है। और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है तो व्यक्ति 1 साल भी मुश्किल से चलता है, 1 साल में ही टैम बोल जाता है। कर्ज तो छोड़ो, घर मकान बिगड़ने की नौबत आ जाती है। अरे बाप रे। हाँ जी, साउथ वेस्ट की तो एंट्रेंस ही नहीं होनी चाहिए। साउथ वेस्ट की एंट्रेंस का कोई उपाय भी नहीं है। मतलब अगर किसी का है दरवाजा, उसको रोड ही वहां की मिली है, तो फिर वो क्या करेगा इस चीज में? उसे क्या है, अपना वो घर वहां से उसकी एंट्रेंस जो है हाँ जी उसे वहां से हटा के उसे या तो साउथ का फर्स्ट जोन लेफ्ट हैंड पे, जी जैसे ये साउथ है जी तो साउथ का फर्स्ट एंड सेकंड हाउस जी उसके लिए बेस्ट रहेगा। या साउथ से ईस्ट का इधर की साइड होगा तो ईस्ट होगा। अगर वेस्ट है, ठीक है, तो वेस्ट का अलग होगा। ठीक है, जी तो कहने का मतलब कोई भी दरवाजा हो सकता है, लेकिन उस दिशा के उल्टे हाथ की साइड में फर्स्ट एंड सेकंड हाउस बेटर बेहतर है ना। लेकिन यदि बीच में करा तो या तो साउथ वो आएगा नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट आएगा। ठीक है, जी साउथ ईस्ट आएगा तो अग्निकोण में आएगा। अग्निकोण और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। घर में किसी की भी डेथ हो सकती है, एक्सीडेंटल मौत हो सकती जी है। जी जी ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कर्ज के कई मुख्य कारण हो सकते हैं जी कि भाई आपकी किचन में दोष होना। यदि किचन में दोष है, किचन में दोष बोले तो जैसे भाई पत्थर दूसरे रंग का लग रहा है, बर्नर आपका दूसरी साइड में रखा हुआ है, जी यदि ऐसी समस्या है तो उन्हें किसी वास्तुशास्त्री को दिखा लेना चाहिए। जैसे सिंक रखना, हाँ, सिंक होना, गैस होना, हाँ, ये जैसे सारी चीजें। सिंक, और अभी मैंने इससे पहली वीडियो में भी बताया है कि सिंक और जो बर्नर है वो एक साइड पर नहीं होना चाहिए। जी जी उसका निवारण भी बताया है इससे पहली वीडियो में जस्ट। जी ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यदि किसी पर तंत्र मंत्र के द्वारा जी कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण की कर्ज हो गया है, कर्ज हो तो रहा उसका एक उपाय बताई दे रहा हूं, बड़ा जबरदस्त। है। जी करना क्या है कि लगभग 1.25 केजी जी लाल डंडीदार मिर्च ले लेनी है और 5 खड़े नमक। लाल डंडी, डंडीदार मिर्च, अच्छा डंडीदार लाल मिर्च, जिसमें डंडी लगी हो, ऐसा जी। हटी ना हो। 1.25 किलो 1.25 किलो जी काफी सारी आएंगी, जी, सूखी जी, हुई जी। तो काफी सारी आएंगी। जी जी तो उन्हें पिन्नी में ही ऐसे रख लें
और उसी पिन्नी में लगभग 5 खड़े नमक जी और 5 रुपए जी डाल के जी और उसे अपने पूरे घर में बस इसी तरीके से घुमा लें। जी। कैसे घुमाना है? अपने घर के मुख्य दरवाजे के राइट हैंड से आप घुमाएंगे और उल्टे हाथ की तरफ निकाल देंगे जी। और ये इन दिनों में बहुत अच्छा प्रयोग हो जाएगा। अच्छा, मतलब होली से हाँ, पहले होलिका पहले वाला। अष्टक जो होते हैं ना, उनमें ये उतारे बहुत जबरदस्त हैं। अच्छा अच्छा अगर किसी के भी उस पर कहीं कोई दिक्कत आ रही है जी तो वो ऐसे उतारे कर ले और बहुत जबरदस्त उपाय मिलेगा और बहुत जबरदस्त इसका प्रतिफल मिलेगा कि भाई 1.25 किलो लाल मिर्च, उसमें 5 खड़े नमक और 5 रुपए लेके अपने घर की राइट हैंड की एंट्रेंस से घुसे और लेफ्ट हैंड पे जाके निकल जाए और पीछे मुड़ के देखे ना और फौरन उसे किसी बहुत ज्यादा बहते हुए पानी में या कादिर बाबा कहते हुए उसमें डाल दे। या कादिर बाबा हाँ। बहते हुए पानी में डाल, बहते हुए पानी में। और अगर किसी के घर के अगल बगल बहुत ज्यादा बहता हुआ पानी ना हो और बहुत दूर जैसे 20 किलोमीटर पे जाके हो, तो वो क्या करेगा? या तो वाहन ले ले कोई जी, ठीक है, वाहन वाला कोई एक बच्चा पहले सुनिश्चित कर ले हाँ, कि मैं आ रहा हूँ, तुम गाड़ी चला के तैयार रहो, उसकी गाड़ी पे बैठे और बात ना करे जब तक उसे ना करे और करने के बाद में उसे करके आ जाए। अच्छा, सपोज दैट मान लो कुछ है ही नहीं जी भाई, मान लो कोई इस वीडियो को राजस्थान में देख रहा है, जी बिल्कुल नहीं हो, तब क्या करें? तब आपको करना यह है कि वो लाल मिर्च और वो जो है ना किसी ऐसी जगह जानी है जहां बिल्कुल सुनसान हो फिर जी, और वहां गड्ढा करे काफी गहरा सा, इतने हाथ बड़ा जी, और उसमें वो सब चीजें दाब दे और दाबने के उपरांत उसके ऊपर कपूर जला दे जी, और कपूर जलाने के बाद उससे कहे कि आज से मैंने तुझे यहीं छोड़ दिया, कादिर बाबा का वास्ता है, यहीं रहना। ओके, ठीक है जी, और कह के वहां पे 1 लोटा पानी फिर उस आग पे डाल दे, बुझा दे उसे। ठीक है जी, तो भी ये काम बहुत बेहतरीन करेगा। और कर्ज मैं तो समझता नहीं हूँ, लगभग आज से मैंने कई सारे लोगों पे ये प्रयोग करवाया है जी, सबने पॉजिटिव रिजल्ट दिया जी, जी, सबने बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट दिया। ठीक है और बहुत बढ़िया देखने में आए हैं कि भाई ठीक ठाक है। जी। क्या ऐसा भूत प्रेत होते हैं, दिखते हैं? हाँ दिखते हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि हर एक किसी को नहीं दिखते। अच्छा, हर एक किसी को नहीं दिखते। ऐसा है कि भाई जैसे मान लो मैं हूं, या तो मैं किसी साधना में लीन हूं जी, यानी या तो ऑरा बिल्कुल मजबूत हो जी, या ऑरा बिल्कुल कमजोर हो। अब ऐसे समझो कि आप या तो बिल्कुल ऐसे सुम्म हो जी, तब आपको अगर कहीं कुछ सुई भी गिरी है तो अब आ जाएगी, हाँ। या आप कतई सुइयों के बीच में ही चल रहे तब महसूस होती रहेगी कि चुप रही है। ऐसा है। ऐसा नहीं है कि भाई आप आधे कान कहीं है आधे कान कहीं है और फिर उस बीच में किसी चीज को देखो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो अब होता क्या है, भूत प्रेत दिखते किस कंडीशन में, दोनों कंडीशनों में है। जी जी, एक, जैसा मान लो मेरा ऑरा बहुत मजबूत है जी, यदि मैं कुछ भी कर रहा हूं तो आसपास यदि मेरे कुछ भी चीज आएगी तो मेरे ऑरे को छिड़ जाएगा मेरा ऑरा। तो वहां से जैसे ही हाथ लगेगी ना तो ऐसे समझो जैसे मेरा शरीर कट गया जी, तो वो मुझे महसूस होगा। जी, ठीक है, अब कुछ तो होती हैं चीजें महसूस वाली और कुछ होती हैं दिखने वाली, उनका भी मजबूत होना चाहिए ऑरा, यानी कि वो भी एक पावरफुल एंटिटी होनी चाहिए। जी, जी, यदि पावरफुल एंटिटी है ना तो वो नॉर्मली किसी अभी दिख सकती है उसकी इच्छा से। अच्छा, चाहिए कि भाई उसकी इच्छा हो, जैसा प्रेत को है कि भाई मुझे किसी बच्चे को या किसी को डराना है, जी, जी, तो वो उसे अपने आप को दिखा देगा, महसूस कर देगा कि भाई जैसे यहाँ हूँ, आप यहाँ बैठे हो और अचानक पता चले ये पेंसिल गिर गई, जी, अब यहाँ कोई है तो नहीं, और पेंसिल भी ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ऐसे हो, हाँ, हाँ, है ना, पेंसिल गिर गई, अब आपके दिमाग में क्या होगा, यार यहाँ से कैसे गिर गई। हाँ, अब आपके दिमाग में कुछ चलने लगा, जी, चलते चलते पता चले कि किताब के पेज भी हिलने लग गए। अब इस कंडीशन में क्या करा जाए अब इस कंडीशन में यही करा जाए कि भाई छोड़ो, जो होगा सो देखा जाएगा होगा कुछ ऐसा, मतलब सोचता होगा कुछ रीजन, हर किसी को ये नहीं होता आइडिया कि मतलब ये भी हो सकता है। हाँ वही तो,
तो ये चीजें मैटर करती हैं बहुत ज्यादा, और इनका प्रभाव भी बहुत होता है। मतलब ऐसे भी होता है कि मतलब ये चीज भूत मतलब किसी को वश में कर लेते हैं, किसी स्त्री को वश में भी कर सकते हैं ये? नहीं, किसी स्त्री को तो बस में नहीं कर सकते। ये स्त्री पूरे, हाँ, ये पूरे स्त्री को बस में नहीं कर सकते, ये पूरे औरा को बस में कर सकते हैं, इतने पावरफुल भी होते हैं जी। और आपको महसूस भी नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि इस पे भूत आ गए, भूत आ गए। हाँ, वो बता रहा नहीं हूँ, वो पूरे एटमॉस्फेयर को ही कर लेंगे साहब। तो ये पूरे एटमॉस्फेयर को ही काबू में कर लेंगे, ये बात पक्की है। और ये भी बात बताऊं मैं, भूत प्रेत में इतना बल नहीं होता कि अगर आपका ऑरा मजबूत है वो उसे छेद जाए, लेकिन होता क्या है, हमारे द्वारा कमी हो जाती है जिसके कारण कि वो हमारे ऑरा में घुस जाते हैं जी, और फिर हम खेलने लगते हैं। जी जी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसे आजकल क्या है, बहुत सारी आपने देखा, कहीं काली खेल रही है, हाँ जी, कहीं कुछ खेल रहा है। ये क्या है, ये अपने आप में कोई काली वाली तो होते नहीं है, ये प्रेत वगैरह होते हैं, तो इनके शरीर पे आके बहुत ज्यादा ऊधमबाजी मचाने लगते हैं। और देखो ये तो होते हैं, ये होते हैं उनके औरा में। यदि आप जाओगे, आपने सुना नहीं है एक बवंडर सा आ गया, घूमा और जो है उसे उड़ा के ले गया। जी जी जी, तो ये चीजें तो होती है। हाँ मतलब वो एक आंटी है जो बता रही थी कि उनके लड़के ने, जैसे उन्होंने किसी से कुछ करवाना चाहा, तो मतलब उनके लड़के ने कहा था उसको कि अगर तू मुझे काबू में कर पाए तो ही मुझे छेड़ियो, नहीं तो तू मुझे छेड़ियो नहीं। मतलब इस तरह की वो थी बात। और वो पावरफुल हवा होगी। और फिर मतलब बताते हैं कि फिर वो आदमी उसे छोड़ के मतलब वो जो आए थे तांत्रिक या जो भी बुलाए थे उन्होंने, वो भाग गए थे। और बताते हैं उनका बीच में फिर एक्सीडेंट भी हो गया, वो खत्म। वो मार देगी उसे, मार देगी, वो खत्म, वो हवा मार देगी। अच्छा, ये जो फिल्में बनती हैं ये कोई नॉर्मल थोड़ी नहीं बनती हैं, कहीं से कुछ तो वो होता है, कहीं से ये चीजें, ऑथेंटिक चीजें ली जाती हैं। जैसे राज फिल्म थी या और दूसरी फिल्में हैं, तो इनका बाकायदा क्लियरेंस होती है, वो एक कहानी लेते हैं और उसी के आधार पर अपनी कहानी बनाते हैं। तो ये चीज ठीक है कि ये पूरे एक ऑरा को वश में कर सकते हैं। ठीक है, होती नहीं है जैसे डायने होती हैं, किसी को वश में कर लें। एक नहीं, ये तो देखा गया है कि जैसे त्योहार आते हैं, जैसे आपका होली है और आपका त्योहार आया जिससे दिवाली है, तो इन समय में देखा जाता है कि बड़ा वो रहता है कि मतलब बड़ा वीकनेस और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा उसमें पाई जाती हैं। तो इनका निवारण किस उससे करना चाहिए, जैसे कि आपका कोई त्योहार आपको रिएक्ट ना करे? हाँ, मतलब जैसे मान लो होली आई या दिवाली आई, हाँ, इन दिनों में बहुत ज्यादा ये चीजें होती हैं, हाँ। इनका थोड़ा सा ऐसा कि भाई हमें रिएक्ट ना करें। जी 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 जी, है ना। तो देखिए, कई तरीके की चीजें होती हैं जो औरे में बहुत अच्छी तरीके से घुस जाती हैं। जैसे गर्भवती महिलाएं होती है ना जी, इन दिनों में यदि वो बाहर निकले तो उन्हें बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता जी। इसके लिए एक मैं बहुत ज्यादा वायरल अपना उपाय बताता हूँ लोगों को, आपको बताई देता हूँ सबको, कि यदि किसी के साथ ऐसा है कि भाई वो गर्भवती है या किसी को ऐसा लग रहा है कि भाई बाहर जा रहे हैं कहीं कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए करें कि एक पुतिया लहसुन आता है। जी जी, मतलब ऊपर लगता है वो लहसुन, तो पूरा लहसुन एक पुती में होता है? हाँ हाँ जी। उस लहसुन को लें और उसे क्रश कर लें जरा सा, यानी कि ऐसा दबा लें जी, और फिर उसे अपने ठोक में बांध लें जी, या पुरुष है तो उसे अपनी जेब में रख लें और फिर कहीं भी बाहर जाए। तो इसके लिए गर्भवती नहीं, मतलब हर उसको ये कोई भी नॉर्मल व्यक्ति इसे कर सकता है, चाहे गर्भवती हो। क्योंकि इस समय में बताते ना लोग बहुत सारी चीजें से छोड़ते हैं कि वो किसी को भी लग जाती हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लग जाती, बिल्कुल लग जाती हैं। और ऐसी उम्र के बच्चों को ज्यादा लगती है जो 17-18 साल के होते हैं ना, जिनकी रेख वगैरह निकल रही होती है, मूछें वगैरह होती है, उन पे बहुत जल्दी चलती हैं, न्यू यंग बच्चों के, टीनेज के जो रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये पुती वाला जो उपाय है, एक पुतिया लहसुन लें। ये पुतिया लहसुन मिलता कहाँ होगा? मिलता गाँव में मिल जाता है, आजकल पंसारियों की दुकान पे भी मिल जाता है, जो ये रहते हैं। सूखा टाइप का होता है, हाँ सूखा सा होता है, लेकिन वो दवाई में काम आता है जी। गठिया भाई की जो दवाई होती है ना, उनमें काम आता है वो ज्यादातर जी जी, है ना।
बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि भाई खस खस होती है ना, खस जी खस की जड़ को यदि आप अपने जेब में धर लें इन दिनों में तो कोई भूत ज्यादा नहीं लगेगी, ये भी बात पक्की जी जी है ना। तो ये ऐसे उपाय हैं अमोघ टोटके, जी जिसका जी कि कोई तोड़ नहीं है। जी जी। एक तो आजकल का जो ये बड़ा है बच्चों में जो आ रहा है कि मोबाइल बहुत देखते हैं। हाँ देखो इसका तो, मोबाइल तो उनसे कितना भी कुछ भी कह लो छूट ही नहीं अरे सकता। अभी 3 बच्चों ने फांसी लगा ली थी वहां पे मोबाइल छीनने के चक्कर में। ओ उन्होंने और मेरे ख्याल से वो सारे 12 या 13-14 साल के रहे होंगे। वो कोई गेम वगैरह खेल रहे थे जी और उसमें केवल उनके माँ बाप ने उनसे मोबाइल लिया और तीनों ने आत्महत्या कर ली साथ में। बाप रे, मतलब मोबाइल कितना हानिकारक हाँ साबित हो रहा है आने वाली जनरेशन तो देखिए मैं सबको सलाह दूंगा कि भाई मोबाइल से बच्चों को बचाएं और पहले तो समझाएं, यदि नहीं समझ रहा है तो मैं एक बहुत आसान सा उपाय बताए दे रहा हूं कि मोर पंखी लें। जैसे हमारे यहाँ वो मोर पंखी रखी हुई है जी देना बेटा जरा, समझाता हूँ थोड़ा सा। ये जैसे ये मोर पंखी रखी हुई है, जी इस मोर पंखी का ये जो हिस्सा है जी ये वाला हिस्सा लें, इसे काट लें और काट के जैसे ये पंखा है जी इस पंखे की तीनों पंखड़ियों पर चिपका दें। जी जी ठीक है, ठीक है और इस पंखे को चला दें बच्चा जहां बैठा है। जी ये बात पक्की है 100% है कि उस कमरे का ऑरा इतना मजबूत हो जाएगा जी। कि वहां से वो बच्चा मोबाइल में तो मन नहीं लगेगा उसका। ये अच्छा है, तो फिर तो मैं अपने बच्चे कितना को इजी पंखे सा पे है। ये लगानी थी। अच्छा इसके पीछे का मुख्य कारण ये भी है, जी मोबाइल देखता है वो बच्चा जिस पर राहु का ज्यादा वो होता है प्रभाव। जी जी अब इसके लिए एक और है कि भाई अपने जो वो है टॉयलेट है उसे नीट एंड क्लीन रखें। जी। टॉयलेट में खड़ा नमक और कपूर 100% होना ही होना चाहिए और वो हर 15 दिन के अंदर में बदलते रहना चाहिए। ये चीजें भी हो तो मोबाइल में बच्चों की आदत नहीं लगेगी, ये बात पक्की है। लेकिन ये वाला जो उपाय है ये मेरा बहुत अच्छा उपाय, मैंने कईयों को बताया है और वो कारगर सिद्ध हुआ। जी तो ये करें, बहुत लाभ मिलेगा 100%। जी जी। अभी होली का ये मौसम चला तो इसमें ऐसा क्या उपाय करें जिससे कुछ हमें सिद्धि सी प्राप्त हो। हाँ कहने का मतलब ऐसा क्या भाई कोई जी पूजा पाठ ऐसी जी, हो, क्या क्या ऐसी पूजा होली करें। की कोई हाँ, ऐसी साधना। साधना जी। हाँ तो मैं एक होली पे बहुत बढ़िया सबको कहते हैं कि भाई होली पे जो पूजा पाठ होती है ना ज्यादातर ऐसी होती है कि घर में नेगेटिविटी ना आए जी या कोई नेगेटिविटी हो तो वो खत्म हो जाए, है ना। तो मैं आपको आज एक ऐसी चीज बता रहा हूं जिसने भी वो करी है आज तक उसके घर में ये समझ लीजिए कि कोई भी नेगेटिव चीज नहीं लगी नहीं है। जी ठीक है, कोई भी नेगेटिव चीज लगी नहीं है, जी जी है ना। और लगभग धन धान्य सब चीज से वो परिपूर्ण है घर। ठीक है, तो देखिए जहां तक मेरा सवाल है मैं बहुत बता दूं क्योंकि लोग बाग पूछते भी हैं। जी मैं माँ महामाई माँ कामाख्या का अखंड पुजारी हूँ और माता भुवनेश्वरी से मेरी बहुत गहरी आस्था है। तो ये जो मंत्र है ये माता भुवनेश्वरी का ही एक मंत्र है और इसका एक अमोघ उपाय है जो आप सब लोगों को बता रहा हूं। जी जवा कुसुम शंका समा दांडमी कुसुमोपाम, केवल छोटा सा ये मंत्र है। ठीक है, जी अगर आप इसे जपते हैं, ठीक है, मेरा तो इसे बताने का मुख्य उद्देश्य ही रहता है कि लोग यदि इसे पूरा करें जी तो और भी ज्यादा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि गुरुजी थोड़ा सा हिंदी में कुछ ऐसा हो जो जिससे सरल भाषा में हो, जो हम सरल भाषा में इसको कर सकें। तो सरल भाषा का मैं आपको एक मंत्र
जरूर पिन करके आप सब लोगों के बीच में ये दे रहा हूं, ठीक है। तो इस मंत्र को सरल भाषा में बता रहा हूं, मैंने प्रयुक्त किया है जी। और इसके लिए आपको करना क्या है कि थोड़े से गुड़ और चने जी ले लेने हैं जी और माता भुवनेश्वरी का ये मंत्र आपको महज 121 बार पढ़ के और अपने घर के पास में जहां भी सबसे पास में बंदर मिले घर से निकलने के बाद बस वहीं खिला दो। खिला के आना ही है यहाँ पे? हाँ, बस 21 दिन तक ये काम कर दो और जरा उसका चमत्कार देख लेना आप। 21 दिन के अंदर आपको वो सब चीज मिलेगी जिसका आपको तलाश थी जी। जिन चीजों की आपको तलाश थी ना, केवल गुड़ चने में और ये मंत्र के द्वारा भी मंत्रित करी हुई ऐसी चीजें मिलेंगी जो आप सोचेंगे भी नहीं। और इसका मुख्य परिणाम ये मिलेगा कि आपके स्वप्न में 3 दिन के अंदर ही बंदर आने चालू हो जाएंगे। अच्छा 3 दिन के अंदर ही स्वयं हनुमान जी आपके कार्य आके सिद्ध करने लगते हैं। इस मंत्र की वो ताकत है जी जी। और ये मैंने स्वयं सिद्ध करके स्वयं महसूस किया है, स्वयं लोगों को बताया है और होली के दिनों में इसकी पावर असीम हो जाती है। तो आप लोग करें अब से लेके और जो नव दुर्गे आए वहां तक करें और आनंद प्राप्त करें इसका। जी बहुत बेहतरीन उपयोग है जी और फायदा बहुत होगा। जैसे एक ये रहे, मतलब एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि हमारे जो दुश्मन जो मन में ऐसा मतलब दूसरों के लिए कपट और छल और मतलब बुरी भावनाएं जो रखते हैं उनको मजा कैसे सिखाएं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसके लिए करना ये है भाई, आप सब लोगों को जो भी व्यक्ति ऐसा करे कि भाई ये देखो बतौर ज्ञान है, किसी का वो तो ना करें, लेकिन फिर भी यदि कोई ज्यादा परेशान कर रहा है ना तो आप एक काम करें। मन में अंदर से कपट रहता है, हाँ, ऊपर से बड़ा अच्छा होता है। तो आपको करना ये है कि आप उसके कैसे ही उसके घर जाएं या किसी भी तरीके से उसके उल्टे पैर की चप्पल या जूता इस समय ले लें, इस समय जो चल रहा है जी, जले कटे दिन होली के जी, और उसे लें, ठीक है। और या काबिजू 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 बोलते हुए उसे कतई खोलते हुए पानी में डाल दें और या काबिजू बोलते रहें। कितना टाइम बोलना है? बोलते रहें बस 5 से 10 मिनट और 5 से 10 मिनट के बाद में 3 दिन आप करेंगे, चौथे दिन से आपको देखेंगे कि उसे बुखार आना चालू हो जाएगा और वो बेइंतहा बुखार में तड़पेगा। कैसी लगी वीडियो? आप देखें, आनंद लें। जय माता की।